नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रीट 2025 के अकॉर्डिंग एसएसटी के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों। 60 प्रश्न अपने रहेंगे, जिसमें ज्योग्राफी सभी के अकॉर्डिंग अपने रहेंगे। और ये मॉडल पेपर नंबर 3 रहने वाला है आज का। तो आइए देखते हैं फटाफट आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि महत्वपूर्ण रहने के पीछे क्या कारण था 20वीं शताब्दी के। इसमें सबसे पहला प्रश्न ऑप्शन देखो, कर्नल टोड की एनल्स एंड एंटिक्विटीज का प्रकाशन हुआ था। कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली। अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया। सिंधु सभ्यता की खोज हुई। क्या कारण था जिसकी वजह से महत्वपूर्ण रहा था? तो देखो, सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको इसमें से चुनना है। वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। वसुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है। रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है। भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता है। इसमें असत्य कथन चुनना है। तो वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास बिल्कुल नहीं हुआ था। निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? शहरीकरण का कौन सा कारण नहीं है? तो देखो, कुटीर उद्योग का ह्रास बिल्कुल कारण है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि है। बढ़ती महंगाई शहरीकरण का कारण नहीं है। आवश्यक सुविधाओं का अभाव वगैरह है। निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? इसमें से आपको कौन सी सभ्यता है जो हड़प्पा के समकालीन थी? मिस्र सभ्यता। नेक्स्ट, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन आपको इसमें से चुनना है। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीर चलिंगम पुंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता एवं मांगों का समर्थन किया। पंडिता रमाबाई ने उच्च जातियों की महिलाओं की दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया। सारे कथन सत्य है। ताराबाई सिद्धे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन, बिल्कुल समर्थन नहीं किया था, यहाँ पर विरोध किया था। कर्मचारी वेतन भोगी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते। चीनी यात्री का ये कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया था? तो ये कहा था चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में। किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था? किसने कर लिया था? आदित्य प्रथम ने। सॉरी, आदित्य, हाँ, आदित्य ने कर लिया था। नेक्स्ट देखो, प्रथम ने। दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम तथा ग्राम में विभाजित किया था? किस राजवंश से विभाजित किया था? तो ये आपको मिलेगा पल्लव राजवंश के समय की। किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? कन्हेरी विश्वविद्यालय किस राजवंश के समय प्रसिद्ध हुआ था? तो ये हुआ था राष्ट्रकूट राजवंश के समय। नेक्स्ट, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? कौन से राज्य में ये स्थित है वर्तमान में? तो ये बिहार राज्य में है। निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था। सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन था? तो निम्बार्क इस सगुण भक्ति के प्रचारक संत हुए थे। मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मुगल कालीन कला के बारे में आपको असत्य कथन चुनना है। कौन सा असत्य है? बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, बिल्कुल है। अकबर के फतेहपुर सीकरी में 1885 के बाद बनवाई, ठीक है, ये गलत कथन इसमें दिया हुआ है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी। महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई थी उस समय उनकी कितनी आयु थी? तो उनकी 57 वर्ष की आयु थी। 1800 सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़ों का प्रतिशत 30 था। तो 1870 तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया था? कम हुआ था। कितना परसेंट घटकर रह गया था? मात्र 3% रह गया था। महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 में प्रकाशित ग्रंथ अमर जीवन की लेखिका थी। इस प्रकाशित ग्रंथ की लेखिका कौन थी? ये राइटर इसकी थी रस सुंदरी देवी। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी एक अंग के रूप में संविधान को कब किया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ से संविधान सभा द्वारा। अगर संविधान सभा की बात आपके यानी आपने हमने देखा होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा एक अंगीकृत एक अंग के रूप में अधिनियम के रूप में आत्मार्पित किया गया है। जबकि भारतीय संविधान में स्रोत की बात करें तो जनता इसमें है। पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? पंथ निरपेक्ष का कहाँ उल्लेख मिलता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। और ये जोड़ा कब गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में शामिल किया। नेक्स्ट, बालकों के अधिकार बिल यानी एक विधेयक 1992 का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है, ये अनुच्छेद कौन सा कहता है? तो ये अनुच्छेद 42 कहता है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें देखो, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता है, मतदान का मूल अधिकार नहीं है, ध्यान रखना, संवैधानिक अनुच्छेद 32 में है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के किस अनुच्छेद में समावित है? तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 51 क में शामिल किया गया है। 11 मूल कर्तव्य। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य है, आपको गलत तथ्य इसमें से चुनना है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित देखो, इसमें चुनाव से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं, सुने जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये तो पहली बात। सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं, बिल्कुल नहीं। हर राज्य के विधायक होते हैं, उनके अलग मत मूल्य होते हैं। सभी सांसदों के मत समान मूल्य रखते हैं, सभी सांसदों के मूल्य बिल्कुल समान होते हैं। भारत के सभी सांसदों के मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, ये भी बात क्या है? सही है। तो इसमें गलत कथन कौन सा हो जाएगा? इसमें 2 नंबर गलत हो जाएगा। सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ध्यान रखें। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? 1992 में पारित किया गया था। राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत का लाभ उठाया था? आरक्षण महिलाओं को कितना परसेंट का लाभ उठाया था? तो 33% आरक्षण इस समय था। ठीक है। बाद में वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमने बढ़ाकर कितना कर दिया? वर्तमान में 50% आरक्षण कर दिया गया। फिर देखो, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? राजस्थान में जो नगर निगम का प्रमुख होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको महापौर कहा जाता है। और अंग्रेजी में आपसे शब्द दे दे तो उसको मेयर कहते हैं। नेक्स्ट देखो, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है, और सदस्यों की संख्या कितनी है? 200। कब से? तो ये 1977 से 200 सीटों पर चुनाव हो रहे। इस समय हमारे पास में कौन सी विधानसभा चल रही थी? यानी 6ठी विधानसभा से 200 सीटें है। नेक्स्ट देखो, किस महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है? मेरियाना गर्त कौन से महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा तो एशिया और सबसे छोटा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? तो ये जो ओजोन है मंडल है, ये परिमंडल में नहीं आता। संगमरमर एक उदाहरण है। संगमरमर किसका उदाहरण है? तो ये एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट, अपक्षय अपक्षय और एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया को कहते हैं। इसकी संयुक्त क्रिया जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अनाच्छादन। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? इसमें से आपको धात्विक खनिज नहीं है वो आपको चुनना है। तो कौन सा नहीं है? देखो, बॉक्साइट, तांबा, क्रोमाइट दोनों तीनों है, तो अभ्रक नहीं है। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? संसाधन का प्रकार, उदाहरण आपके सामने दे रखे। एक सौ देखो, ये तो है संसाधन के प्रकार, और ये इधर दे रखे सामने आपके उदाहरण। कौन सा आपको ये देखना है कि सुमेलित नहीं दिया गया है? अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक संसाधन जल, जैव संसाधन वन, सर्वव्यापक संसाधन तांबा। तांबा सर्वव्यापक नहीं है, कुछ ही स्थानों पर मिलता है।
सतत पहुंचने विकास की अवधारणा का संबंध है। सतत पहुंचने विकास की अवधारणा का संबंध किससे संबंध है? तो ये संसाधनों के संरक्षण से है। ठीक है। वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण है। वन्य जीव लगातार कम हो रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो एक तो ये प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, ये भी प्रमुख कारणों में आता है। बांधों का निर्माण करना भी एक प्रमुख तो नहीं, लेकिन हो सकता है, हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के कारण है। ठीक है। बाढ़, नगरीकरण, एक ये भी समस्या, नगरीकरण और प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। ठीक है। प्रमुख कारण की बात करें, विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वहन कृषि अधिक प्रचलित है? कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलित है? तो ये जो मानसूनी प्रदेश है उन क्षेत्र में। कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? तो विश्व की छत किसे कहते हैं? तिब्बत के पठार को कहा जाता है। तिब्बत के पठार को विश्व की, सॉरी, पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37। भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैसाखी हवाएं चलती है? काल वैसाखी हवाएं किस राज्य में चलती है? तो इसमें राज्य का नाम पूछा है। तो पश्चिम बंगाल में चलती है। असम में भी ये हवाएं प्रभावित करती है। ठीक है। अक्सर पश्चिम बंगाल याद रखना, असम में भी ये होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल विशेषकर नोट करना। भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? आपको बता दूं, पहाड़ी याक बोलते हैं, और ये कहाँ मिलेगा? लद्दाख के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई है? एंटीबायोटिक दवाएं जो होती है उसकी उत्पादक इकाई है वह है ऋषिकेश में। नेक्स्ट, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष? तो ये 1986 का अधिनियम है। इसमें उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए, 6 अधिकार दिए गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? अरावली श्रेणियों के लिए कौन सा कथन एक सही है? तो जल विभाज्य का कार्य करती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? वर्षा जल संग्रहण को करने के लिए परंपरागत विधि है, उसको हम क्या बोलेंगे? टांका। राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है, और ये है हमारे 12 जिले में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक साइड उद्योग दे रखे और दूसरी साइड आपको स्थान दे रखे, तो असुमेलित जो है उसको आपको चुनना है। हिंदुस्तान टूल्स कहाँ पर है? एचएमटी घड़ी अभी बंद हो गई है, लेकिन ये अजमेर में इनका मुख्यालय था। बॉल बियरिंग, ये गलत कथन इसमें से देखना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 144 की बात करें। सीमेंट मोड़क में है, जयपुर विद्युत मीटर के लिए फेमस। राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं। अभ्रक उत्पादक जिले कौन से हैं? तो अभ्रक होती है अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर में। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक पुराशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ था? राजस्थान में सन 1961 में लागू हुआ। बाड़द क्या है? बाड़द क्या है? तो मांड गाय की परंपरा है। बैलों का एक झुंड जिसकी पीठ पर बिंजारों द्वारा बिक्री के लिए माल ढोया जाता है। तो बड़द या बाड़द किसको बोलते हैं? बैलों को बोला जाता है, उनके एक झुंड होता है, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? माणिक्यलाल वर्मा के बारे में आपको असत्य कथन चुनना। इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था, बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया, बिल्कुल राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति है ये। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें वे बिजोलिया किसान आंदोलन लंबे समय तक समृद्ध रहे, ये भी सही बात है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन क्या ये गलत है, और किसान परिवार वाला भी गलत है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातवारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? तो ये है 14 खंडों में उपलब्ध है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है सामाजिक सांस्कृतिक संरचना उसके पर्यावरण से संबंध समझने के लिए। यानी इसमें 50 नंबर क्वेश्चन में देखो इससे संबंधित है, यानी क्यों आवश्यकता है? तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक जो संरचना है उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ किस जिले में स्थित है? मानगढ़ कहाँ स्थित है? तो ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखो, मानगढ़ धाम की घटना आपको याद है, कुमारगढ़ कांड। सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना।
सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता है, देखो सबसे स्थिति और बनावट का स्थान, सही बात है इसमें। ठीक है, पुस्तकालय वाचनालय के संलग्न होना, प्रदर्शन की सुविधा भी होना, ये दो, एक और इसमें 3 नंबर दोनों सही है। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? तो ये देखो ज्ञान में कुशलता, अभिव्यक्ति, और चारों में ही तीनों 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या है, इसकी सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है? तो इसमें देखो, अच्छा, छोटे कक्षा कक्ष, ये भी समस्या ही है। अध्यापक और छात्रों का अनुपात में वृद्धि होना समस्या है। अप्रशिक्षित अध्यापक, ये भी एक प्रकार की समस्या है। नहीं पूछा है कि हाँ पूछा है? अच्छा, ये सारे ऑप्शन राइट है, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। सभी पांचों ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक परियोजना का प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया? कौन सा प्रकार प्रतिपादित किया? तो उत्पादक की परियोजनाएं प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का उद्देश्य है? मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा है? तो छात्रों के ज्ञान की जांच करना। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नकारात्मक नहीं होते, बाकी वेदता, विश्वसनीयता और निदानात्मक या उपचारात्मक होती है। सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है। क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि अनुभवी के साक्ष्य के लिए इससे क्या होता है, उस क्षेत्र से अनुभव और प्रत्यक्ष ज्ञान ले लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? किस प्रकार की? सर्वे और दर्श दोनों प्रकार की शिक्षण सामग्री उपयोगी होती है। ये अपने 60 महत्वपूर्ण, यानी सामाजिक अध्ययन या एसएसटी मॉडल पेपर 3 के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको ये बताना है इसमें से कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल लिंक पे मिल जाएगी, उसमें उपलब्ध हो जाएगी। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।